Good morning, all dear students. I am Harshit Vishwakarma, and today I will explain the first chapter of your book, class 9th NCERT, and the chapter name is The Lost Child. It is the first chapter of your book, Movements. And in this chapter, I will explain about the story of a little boy and when he is going to a fair, and at the time period he lost in the way. So student, this story is written by Mr. Mulk Raz Anand, and in this story Mr. Mulk Raz Anand expresses all the things about what can be happen with a lost child. So just suppose in a market, if you are lost in a fair, so what will you do and how to you have to go to your parents or father. So students start to explain. तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, अगर मैं बात करूं, ये लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर आपके इंटरमीडिएट सेक्शन में यूपी बोर्ड में भी है. अगर मैं बात करूं, जो शॉर्ट स्टोरीज का जो सेक्शन है उसमें सेकंड आई थिंक चैप्टर है. और अगर वहीं पे मैं बात करूं एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड में, तो एनसीईआरटी में ये मूवमेंट क्लास 9th की फर्स्ट चैप्टर है. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें जो मुल्क राज आनंद जी हैं, इसके याद रखिएगा राइटर कौन है स्टूडेंट, मुल्क राज आनंद. कौन है? मुल्क राज आनंद जो हैं ये इसके राइटर हैं. और इन्होंने इस चैप्टर में क्या बताया हुआ है, किस टाइप से कोई भी छोटा बच्चा अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करता है जब वो खो जाता है किसी भी फेयर में. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. मैं इसकी समरी आप लोगों को बता देता हूं. अगर किसी स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट है, आप फास्ट कमेंट करके मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, तो जो लॉस्ट चाइल्ड है, सबसे पहले जो छोटा बच्चा है वो अपने स्प्रिंग का टाइम पीरियड होता है, फेस्टिवल होता है उसके लोकल एरिया में, और वो अपने पेरेंट्स के साथ घूमने के लिए जाता है. तो स्टार्टिंग में जब वो जाता है तो वो रास्ते की जितनी भी ब्यूटी होती है, रास्ते में जितनी भी उसको पगडंडी मिलती हैं, या फिर और भी सारी चीज़ें, बीज मिलती हैं, बटरफ्लाइज मिलती हैं, या फिर जो येलो फ्लावर्स का जो मस्टर्ड फील्ड होता है, ये सब चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं. लेकिन जब वो रास्ते में एक ऐसे मैदान पर पहुंचता है, जैसे ही वो वहाँ से फेयर में एंटर करने की कोशिश करता है, उस टाइम पीरियड पे वो अपने पेरेंट्स को खो देता है. तो स्टूडेंट्स गैस करिए, अगर आप कहीं फेयर में जा रहे हो और उस टाइम पे आपके पेरेंट्स आपसे मिस हो जाएं, और फेयर इतना बड़ा है कि आप जल्दी से नहीं ढूंढ पाओगे, और आप इतनी मैच्योर भी नहीं हो कि आप अपने पेरेंट्स का नेम बता सको. जस्ट सपोज मैक्सिमम 1 और 2 ईयर्स की एज का वो स्टूडेंट बच्चा होगा, तो कैसे वो अपने पेरेंट्स को दोबारा मिलेगा. तो एक छोटी सी जो पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग में जैसे वो फेयर में एंटर करता है, जब वो पेरेंट्स के साथ होता है, तो वहाँ पे जैसे जो मिठाई होती है, स्वीट मीट होती है, वहाँ पे स्वीट वो मांगता है, तो उसके पेरेंट्स कहते हैं नहीं बेटा अभी नहीं, क्योंकि रीजन क्या होता है, कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स होती है, या फिर वो उनको दिलाना नहीं चाहते हैं. स्वीट मांगता है. इसके साथ साथ एक जो स्नैक चार्मर होता है, जो सपेरा होता है, वो जब सपेरा जो धुन बजा रहा होता है वो उसको सुनना चाहता है. और वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसकी जो फेवरेट स्वीट थी वो बर्फ़ी थी, वो उसको खाना चाहता है, बट उसके जो पेरेंट्स हैं उसको मना कर देते हैं, और एक जगह उसके लिए वो बलून्स लेने के लिए बोलता है, तो उसके पेरेंट्स कह देते हैं नहीं बेटा ये आपके लिए अच्छे नहीं हैं, और ये बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेंगे, और ये जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे, और इस टाइप से वो रिक्वेस्ट करके मना कर देता है. तो ऐसे रास्ते में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और मिड में एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो अपनी मदर की ओर देखते हुए ये बोलता है कि मदर मुझे वो चीज़ चाहिए, बट वो अपने फादर की जो रिफ्यूज़ल होता है, मना करने का जो तरीका होता है, उसको बहुत अच्छे से जानता है. इसलिए जैसे ही उसके पेरेंट्स या फादर उसको बुलाते हैं, तो उसके जो फीट होते हैं, पैर होते हैं, वो उनकी आवाज़ के ओबीडियंट होते हैं, मतलब आज्ञाकारी होते हैं. जैसे ही उन्होंने नेम लिया उस बच्चे का, तो एट अ टाइम फिर वो उन सब चीज़ों को भूल जाता था कि उसने किस चीज़ को देखा था, और डायरेक्टली वो उनके पास आ जाता है. तो इस टाइप से उसके रास्ते में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको वो लेना चाहता है, बट उसके पेरेंट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स रही होगी जिस वजह से नहीं दिलाना चाहते हैं,
क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी भी चीज़ को लेने के लिए मना करें? स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने पेरेंट्स से कुछ मांगा हो और आपके पेरेंट्स ने ना दिया हो? आई थिंक मुझे तो नहीं लगता है कि आपके पेरेंट्स ने नहीं दिया हो। जनरली हो सकता है कुछ कंडीशंस ऐसी रही होंगी जिस वजह से आपके पेरेंट्स ने वो चीज़ आपको नहीं दी होगी। तो सेम वहाँ पर कुछ इवेंट्स ऐसी रही होंगी जिस वजह से उसके पेरेंट्स उसको वो सब चीज़ें नहीं दिला पा रहे थे। अब जैसे ही वो फेयर में एंटर करता है तो वहाँ पर वो खो जाता है। तो स्टूडेंट्स सोचिए, आप अगर किसी फेयर में खो जाते हैं तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? थोड़ा सा सैड फील होगा, बट चेक करते हैं क्या होता है। तो वहाँ पे जब वो खो जाता है तो सिर्फ एक ही बात वो कंटिन्यूसली रिपीट करता है। वो क्या रिपीट करता है? आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। और कंटिन्यूसली वो वहाँ से चिल्लाता रहता है और यही आवाज़ अब वो बार बार निकालता रहता है। कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, वो बहुत सारे लोगों को देखता है। एक जगह एक स्नैक चार्मर होता है, राउंड अबाउट होता है, तो वहाँ पर जो खोता है वो राउंड अबाउट से खो जाता है। कहाँ से होता है इसमें याद रखिए, वो राउंड अबाउट से होता है। और उसके जो कपड़े होते हैं, येलो टर्बन होती है, वो पूरी तरह से मडी हो जाती है। जो पगड़ी होती है उसकी, वो पूरी तरह से डस्टी हो जाती है। तो उसी टाइम पर एक जगह एक कह सकते हो सपेरा, जो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, वो यहाँ पर प्ले करा रहा है जिसको वो सुनना चाहता था बट नहीं सुन पाता है। तो उसके पेरेंट्स उसको नहीं सुना पाते हैं। एंड फाइनली कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, एक जगह वो आगे जाता है तो एक पर्सन तो वहाँ पे अपना जादू दिखा रहा होता है। क्या दिखा रहा होता है स्टूडेंट्स? जादू दिखा रहा होता है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उस भीड़ में जैसे ही वो जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो कुचल जाएगा, लेकिन जैसे ही वो कुचलने वाला होता है, कोई एक अननोन पर्सन वहाँ पर आता है और उसे गोद में उठा लेता है और उसे वो सारी चीज़ें देने की कोशिश करता है। पहले तो उससे पूछता है, बेटा आपके फादर का नेम क्या है, आपके मदर का नेम क्या है, बट फाइनली क्या होता है, वो सिर्फ सॉबिंग करता है, सिस्कियाँ लेता रहता है और सिर्फ क्या कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। इसके अलावा वो कोई भी दूसरा वर्ड नहीं बोलता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब आप बताइए, क्या वो अपने पेरेंट्स को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्या करेगा? तो वो सारी चीज़ें जो वो पहले लेना चाहता था, जैसे कि मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको मैं बता दें, जैसे वो बलून्स लेना चाहता था, उसकी जो फेवरेट स्वीट थी, बर्फ़ी थी, वो उसको दिलाता है, या फिर वहाँ पे जो बलून्स होते हैं वो दिलाता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो वो चाहता था वो सारी चीज़ें उसको वो पर्सन दिलाने की कोशिश करता है। लेकिन वो सिर्फ क्या करता है, थिंकिंग द टू ह्यूमर द डिसकंसोलेट चार्ज ऑफ अ गिफ्ट स्वीट्स, वो उन सभी गिफ्ट को इग्नोर कर देता है। वो सिर्फ क्या मांगता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो स्टूडेंट्स आप गैस करिए, क्या ये चाइल्ड अपने पेरेंट्स को मिल पाएगा? और अगर मिलेगा तो क्या उसकी पोजीशन रहेगी, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा कि वो पर्सन उस को कैसे अपने उस बच्चे के पेरेंट्स के पास पहुंचा पाएगा? तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूंगा, कमेंट जरूर करिए स्टूडेंट्स। ये जो इवेंट लॉस्ट चाइल्ड है ये किसी के साथ भी हो सकती है। तो स्टूडेंट याद रखिए, जब भी आप कहीं पर भी जाएं, किसी भी फेयर में जाएं या फिर किसी भी क्राउडेड एरिया में जाएं, अगर पॉसिबल हो सके तो अपने पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट रखें या फिर कोई भी ऐसा आई कार्ड रखें जिससे कि आपकी आइडेंटिटी चेक की जा सके कि आप कौन है, आपके फादर का नेम क्या है, आपके मदर का नेम है, जिससे कि आपको आपके पेरेंट्स के पास पहुंचाया जा सके। तो याद रखिए, जब भी आप अपने छोटे भाई या छोटे बहन के साथ कहीं पर जाते हैं तो उसकी पॉकेट में कुछ नहीं है तो एटलीस्ट उसकी आइडेंटिटी जरूर डालिए, जिससे कि आप उन्हें ढूंढ सके और वो अगर किसी दूसरे को मिलता है तो वो पर्सन भी आपके पास तक आ सके स्टूडेंट। या फिर कोशिश करिए आप अपने भाई या बहन जिसको भी ले जाते हैं उसे कभी भी अकेला मत छोड़िए, हमेशा उसका हाथ पकड़ के रखिए सो दैट इस टाइप के इवेंट आपके साथ ना हो। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करिए। अगर आपको लग रहा है चीज़ें बहुत अच्छी हैं तो लाइक जरूर करिए, जिससे कि मुझे लगेगा हाँ मैंने चीज़ें बहुत अच्छी बनाई हुई हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।